हेलो माय डियर फ्रेंड, आज हम लोग त्रिकोणमितीय फलन यानी जिसमें 6 होते हैं साइन कोस टैन कोसेक सेक कोट। यह जो 6 फलन होते हैं इनके हम लोग मान निकालेंगे। यानी कहने का मतलब है कि त्रिकोणमितीय फलन में आप लोग 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का आप लोग मान याद करके रखे होंगे, लेकिन एग्जाम में इससे ज़्यादा का मान पूछ सकता है। यानी कहने का मतलब है कि साइन 150, साइन 750, साइन 1180, यानी इससे और ज़्यादा हाई लेवल का मान आपसे पूछ देगा तो आप लोग कैसे निकालेंगे। तो आज वीडियो में सिर्फ उसी के बारे में पढ़ेंगे। यानी हम लोग मान ज़्यादा से ज़्यादा एंगल का देगा और कैसे देगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे बहुत आसान तरीका से। तो देखिए बोर्ड पर आप लोग यह जानते होंगे, इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको एक्स डैश और इसको y बोलते हैं और इसको y डैश। ठीक है, यह हमारा x एक्सिस है और यह हमारा y एक्सिस है और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, तो अब देखिए यह जो हमारा फर्स्ट भाग होता है इसको बोलते हैं हम लोग प्रथम चतुर्थांश। आप नोट करते रहिएगा, इसको हम बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश यानी सेकंड। मैं सेकंड से लिख रहा हूं, यदि आपको लिखने का मन होगा तो लिख भी सकते हैं। इसको द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसको तृतीय बोलते हैं यानी थर्ड, और इसको बोलते हैं फोर्थ यानी चतुर्थांश। तो अब देखिए यहाँ एक्स डैश का काम अभी नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिखा था। अब देखिए यह हमारा हो गया फर्स्ट यानी सेकंड और यह थर्ड और यह फोर्थ। तो देखिए जो सबसे पहला बात इसमें समझने वाला है कि जो हमारा यह एक्सिस होता है यानी एक्स और वाई, यह देखिए घड़ी के उल्टा दिशा में घूमता है यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो आप बोर्ड पर देखिएगा घड़ी कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है। तो यह जो अक्ष है ना यह एंटी क्लॉकवाइज घूमता है यानी ऐसे यह घूमेगा, यह ऐसे रोटेट करता है। ठीक है, यह घड़ी के उल्टा दिशा में रोटेट करता है और जैसे रोटेट करेगा वैसे ही इसका एंगल बनेगा। देखिए फर्स्ट चतुर्थांश में हमारा ऑल होता है। ऑल कहने का मतलब है कि आप अभी नोट करते रहिएगा, सब आपको मैं धीरे धीरे आपको समझा दूंगा। ऑल कहने का मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश में 6 यानी 6 फलन होते हैं, साइन कोस टैन कोसेक सेक कोट यानी 6 फलन यह प्रथम चतुर्थांश में होते हैं। यह 6 जो होते हैं इसी में रहेंगे। और जो सेकंड में होता है हमारा वह साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो वह सेकंड में होगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड में हमारा होता है टैन और फोर्थ में क्या होता है, कॉट। फोर्थ में नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट यानी तृतीय चतुर्थांश में हमारा टैन कॉट होता है और फोर्थ में हमारा होता है कॉस और कॉस का उल्टा सेक। तो आप यह नोट कीजिएगा। अब देखिए, अब मैंने क्या बताया कि अक्ष जो होता है वो उल्टा दिशा में यानी ऐसे घूमता है। तो यह एंगल कैसे बनाएगा, ऐसे। जब यह घूमेगा ऐसे तो एंगल जब होगा यहाँ प्लस थीटा के रूप में यानी ऐसे काउंट होगा। तो अब देखिए जब यहाँ था तो क्या था, 0 डिग्री। अब देखिए जब यहाँ से अक्ष घूमते घूमते यहाँ पहुंचेगा तो आप लोग देख रहे हैं कितना एंगल कवर करेगा। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये देख रहे हैं 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी यह भी 90 डिग्री का बनेगा, यह भी 90 डिग्री का, और यह यानी चारों जो कोण बनता है 90 डिग्री और टोटल मिला के बनता है 360 डिग्री। तो यह कोण 90 बनेगा तो यहाँ क्या होगा, 90, और 90 को हम लोग लिख सकते हैं π/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ 90 और 90 से घूमते घूमते यहाँ आएगा तो फिर 90 बनेगा। तो 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, 180 डिग्री, और 180 को आप लोग पाई लिख सकते हैं। ठीक है, पाई की कहानी मैं बताऊंगा, बस आप यहाँ ध्यान से इसको 180 को हम लोग पाई लिख सकते हैं। तो अब देखिए 180 के बाद यहाँ रोटेट करते आएगा तो इसको बोलते हैं 270 डिग्री, इतना हो जाएगा। और इसको हम लोग पाई के फॉर्मेट में 3π/2 डिग्री लिखते हैं।
अब देखिए, अब यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पहुंचेगा तो टोटल कवर करेगा 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री कहने का मतलब कि आप इसको 2 पाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 360 हो गया, और फिर यहाँ से एक राउंड घूमते घूमते फिर यहाँ पर आएगा तो 360 का यानी डबल कितना हो जाएगा 720। तो ऐसे ही जितना राउंड ये घूमेगा तो आप 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ आपको कॉन्सेप्ट लिखवाता हूँ। कॉन्सेप्ट में क्या है कि देखिए इसको आप लिख सकते हैं चेंजिंग। जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूं आप वैसे वैसे लिखते रहिएगा। चेंजिंग फॉर्मूला, ठीक है, आप इसको चेंजिंग फॉर्मूला बोल सकते हैं। देखिए कहने का मतलब है कि देखिए जो हमारा साइन होता है, ठीक है, साइन किस में बदलता है, कोस में। ठीक है, साइन किस में बदलेगा, कोस में। अब देखिए अब कोस भी साइन में चेंज होगा। बस आप अभी नोट करते रहिएगा, सब मैं आपको समझाऊंगा कि यह साइन कोस में बदलता है। आप जानते हैं, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। साइन कोस में इसको आप 1 नंबर में लिखिएगा, 2 नंबर में लिखिएगा टैन। टैन किस में चेंज होता है, कोट में। और कोट भी किस में चेंज हो सकता है, टैन में। और आप 3 नंबर में लिखिएगा सेक। सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में। और कोसेक भी सेक में। आप यहां चेंज लिख सकते हैं, CHANG, चेंज। देखिए साइन जो है वह कोस में चेंज होगा या कोस साइन में। टैन कोट में चेंज होगा या कोट टैन में। सेक कोसेक में या कोसेक सेक में। देखिए कहने का मतलब है, बस आपको मैं समझाता हूं। यहाँ पर आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा होता है ना। तो देख रहे हैं साइन किस में चेंज हो गया, कोस में। और जो यहाँ पर थीटा है वही मैंने यहाँ पर थीटा लिख दिया है। तो चेंजिंग करने का मतलब यही है कि साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में, और टैन कोट में, और कोट टैन में, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में। तो आप समझ गए होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। साइन कोस में चेंज हो गया। आप यह भी पढ़े, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो आप लोग देख रहे हैं कोस किस में चेंज हो गया, साइन में। तो अब देखिए यह तो हो गया चेंजिंग, यह मैंने बता दिया। तो अब चलते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या होता है और फॉर्मूला हम लोग कैसे बना सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा मान कैसे निकाल सकते हैं। तो आप प्लीज इसको नोट जरूर कीजिएगा। तो अब चलते हैं इसके फॉर्मूला की ओर। तो आप देखिए एक यहाँ पर नोट में लिखिएगा, मैं पहले बोलता हूं, यदि आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा कि त्रिकोणमितीय फलन यानी जो 6 होते हैं यह सिर्फ 90 डिग्री और 270 डिग्री में ही चेंज होते हैं। और 270 और 90 में चेंज होगा, लेकिन 180 और 360 में नो चेंज, यानी साइन का साइन रह जाएगा, कोस का कोस ही रह जाएगा। लेकिन जहां 90 प्लस या 90 माइनस या 270 प्लस या माइनस, तो वह फलन चेंज हो जाएगा। और जो जिसमें चेंज होगा मैंने आपको लिखवा दिया है। तो आप एक यहाँ नोट में लिख सकते हैं कि 90 डिग्री और 270 डिग्री में त्रिकोणमितीय फलन बदलते हैं। 90 डिग्री और 270 डिग्री में त्रिकोणमितीय फलन बदल जाते हैं। और आप नोट यहाँ सेकंड में लिख सकते हैं कि 180 डिग्री और 360 डिग्री में नो चेंज। ठीक है, 180 डिग्री और 360 डिग्री नो चेंज। तो कहने का मतलब है कि देखिए अब मैं आपको फॉर्मूला यानी यहाँ से बताने जा रहा हूँ।
तो अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा आप लोग पढ़े होंगे कोस। तो देखिए 90 यहाँ है। अब देखिए अब यह ग्राफ जो है ना आप अपने दिमाग में इसको सेट कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है साइन 90 माइनस थीटा। तो देखिए यहाँ पर 90 यहाँ है। तो देखिए यह जो अक्ष है यह घूमता है ऐसे। यदि आप 90 में से घटाएंगे तो यह फर्स्ट में जाएगा और फर्स्ट में देखें क्या लिखा है मैंने ऑल, यानी सब मिलेगा। तो यदि देखिए यदि उस क्वाड्रेंट में वह फलन मिल जाता है, यानी कहने का मतलब है कि वह चतुर्थांश में यदि वह त्रिकोणमितीय फलन मिल जाता है तो उसका मान प्लस होगा। यानी कहने का मतलब है कि फर्स्ट में यदि त्रिकोणमितीय फलन वह मिल जाता है तो वह प्लस ही रहेगा। सेकंड में साइन कोसेक को छुड़ाकर सब का वैल्यू माइनस में आएगा। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कोट, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट का ही वैल्यू सिर्फ प्लस में आएगा, बाकी जितना यानी चार यानी बचेंगे उसका वैल्यू माइनस में आएगा। और फोर्थ में यानी 270 और 360 के बीच में कोस सेक का ही वैल्यू प्लस में आएगा, बाकी जो चार बचेंगे उसका वैल्यू माइनस में आएगा। तो देखिए 90 माइनस, तो 90 माइनस कीजिएगा तो किस में आ गया फर्स्ट में, और फर्स्ट में क्या है ऑल। ठीक है, देखिए जहां भी 90 दिखाई देगा तो 90 को देखते हैं आपको साइन को यहाँ लिखना है कोस, और जो यहाँ पर थीटा होगा आपको यहाँ पर थीटा लिख देना है। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पर प्लस आएगा कि माइनस, तो आप यह यानी फिगर से क्लियर कीजिएगा। 90 माइनस फर्स्ट में, तो फर्स्ट में सब है तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस। अब देखिए सेकंड में साइन 90 प्लस थीटा, तो देखिए 90 को देखते ही आपको यहाँ पर कोस लिखना है और जो यहाँ थीटा का काम करेगा उसको आपको यहाँ लिख देना है। अब आगे प्लस आएगा कि माइनस, तो आप इसमें देखिएगा तो 90 यहाँ है, आप इसमें प्लस कीजिएगा तो किस में आ जाएगा सेकंड में, और सेकंड में देख रहे हैं क्या है साइन है, तो साइन है तो प्लस। तो देखिए आप इसको मत देखिएगा, कुछ मेरे भाई क्या करते हैं कि चेंज करके अब इसको खोजने लगते हैं, इसको नहीं खोजना है। जो यहाँ जो पहले जिसका वैल्यू दिया रहता है यानी जिसका वैल्यू आपसे पूछेगा उसको खोजना है इसमें कि इसमें है कि नहीं। यदि मिल जाता है तो प्लस, नहीं मिलेगा तो माइनस। तो देख रहे हैं साइन 90 प्लस थीटा भी क्या होगा कोस थीटा होगा। तो अब देखिए 3 नंबर में चलते हैं, साइन 270 माइनस थीटा। देखिए 270 है तो मैंने क्या बोला कि त्रिकोणमितीय फलन 90 डिग्री और 270 डिग्री में क्या होता है आपस में बदल जाते हैं। तो 270 को आपको देखते ही साइन को क्या लिखना है कोस, और जो यहाँ थीटा काम करेगा आपको यहाँ थीटा लिख देना है। तो अब देखिए तो यह तो हो गया। अब आगे प्लस आएगा कि माइनस, तो आप क्वाड्रेंट से यानी क्लियर करेंगे। तो 270 कहाँ पर है यहाँ, तो इसमें जोड़िएगा तो आगे जाइएगा और घटाइएगा तो पीछे आइएगा। तो देखा यहाँ घटाव है यानी पीछे आएगा, तो पीछे आएगा तो थर्ड में आएगा, और थर्ड में क्या है टेन और कोट, और हमारा यहाँ टेन कोट नहीं है तो वैल्यू क्या लग जाएगा माइनस। ठीक है, तो अब देखिए 4 नंबर में साइन 270 प्लस थीटा, इतना हो गया। तो अब देखिए 270 देखिए प्लस हो या माइनस, आपको 270 यदि यहाँ दिखाई देता है तो आप यहाँ लिखेंगे कोस थीटा। अब आगे प्लस या माइनस तो आप इसके अनुसार देखेंगे। 270 कहाँ है यहाँ, इसमें जोड़िएगा तो किस में आएगा फोर्थ में, और फोर्थ में क्या है कोस और सेक। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कोस नहीं है, क्या है साइन है, तो यहाँ क्या लग जाएगा माइनस। देख रहे हैं कितना आसानी से हो गया क्लियर। तो आप ऐसे ही मैंने 90 और 270 का निकाला, तो आप चाहते हैं तो यानी 180 और 360 पे निकाल सकते हैं, उसमें आपको चेंज नहीं करना है। तो यह साइन का हो गया। तो आप अपने से कोस टेन कोसेक सेक का कोट का यानी जितने 5 बचे हैं आप इस पर निकालिएगा। तो अब चलते हैं 90 270 तो हो गया, अब चलते हैं 180 और 360 पर। अब चलते हैं 180 डिग्री और 360 डिग्री पर। तो मैंने आपको 90 डिग्री और 270 डिग्री के बारे में बता दिया। अब देखिए 180 और 360 के बारे में। तो पहला जो फॉर्मूला होता है कि साइन 180 माइनस थीटा,
ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने लिखा है कि 180 डिग्री 360 डिग्री में नो चेंज, यानी यहाँ आपको 180 प्लस मिले या माइनस मिले तो 180 में साइन चेंज नहीं होता है, साइन का साइन ही रह जाएगा। अब आगे प्लस आएगा कि माइनस तो आप इसके अनुसार क्लियर कीजिएगा। 180 कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसमें कुछ जोड़िएगा तो यह आगे आएगा, इसमें कुछ घटाइएगा तो यह पीछे चला जाएगा। तो देख रहे हैं कुछ घटाने का बात हो रहा है, यानी माइनस का चिन्ह लगा है। तो 180 में कुछ घटाइएगा तो देख रहे हैं सेकंड में जाएगा, और सेकंड में क्या है हमारा साइन और कोसेक, और यहाँ पर भी क्या है साइन है, तो हमारा प्लस ही रह जाएगा। तो अब चलते हैं सेकंड, यानी साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। तो मैंने क्या बोला, 180 प्लस हो या माइनस हो, 180 में त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलता है, नहीं बदलता है तो आप साइन को साइन ही लिख दीजिए। अब आगे प्लस आएगा कि माइनस, तो आप यहाँ देखिए 180 में कुछ जोड़िएगा तो थर्ड में आएगा, और थर्ड में क्या होता है टेन कोट, और यहाँ पर देख रहे हैं टेन कोट नहीं है साइन है, तो यहाँ पर वैल्यू यानी माइनस आप लगा देंगे मान। तो यह तो हो गया 180। अब देखिए चलते हैं 360 डिग्री पर। तो देखिए 3 नंबर में साइन 360 माइनस थीटा, तो 360 में भी नहीं बदलता है, तो आप लिखेंगे साइन थीटा, हो गया। तो अब देखिए 360 कहाँ पर है, यहाँ पर, इसमें कुछ जोड़िएगा तो यह आगे जाएगा, और इसमें कुछ घटाइएगा तो यह पीछे आएगा, और पीछे आएगा तो क्या मिलेगा कोस और सेक। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कोस और सेक नहीं है साइन है, तो नहीं मिला तो लगा दीजिए माइनस। अब देखिए 4 नंबर में साइन 360 डिग्री प्लस थीटा। तो देखिए 360 कहाँ पर है, यहाँ पर, इसमें कुछ जोड़िएगा तो यह आगे जाएगा, और जो आगे जाएगा तो किस में जाएगा फर्स्ट में, और फर्स्ट में क्या है हमारा ऑल है। ऑल कहने का मतलब है कि जो 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वह सब फर्स्ट में रहते हैं, तो फर्स्ट में जाएगा। तो देखिए 360 नहीं बदला तो साइन थीटा, और आगे प्लस आएगा क्योंकि 360 प्लस किस में चला जाएगा फर्स्ट में, तो इसी कारण मैंने क्या लिख दिया प्लस। तो देखिए मैंने 180 और 360 साइन में निकलवा दिया। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने घर पर होंगे तो वहां आप साइन का मैंने लिखवा दिया, तो अब बचे कितने 5, तो आप 5 को जरूर निकालिएगा। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं इसके यानी कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री आप मान याद किए होंगे 90 डिग्री तक, यानी 0, 30, 45, 60, 90 तक आप मान याद किए होंगे। 90 से ज्यादा देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 90 तक याद रखिएगा, उसके बाद हम लोग कंसेप्ट से उसको निकाल लेंगे। तो 120 है, तो देखिए 120 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 90 और 30 कितना हो जाएगा 120। और इसमें एक चीज का यानी एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर आप देखिए 90 डिग्री या 180 डिग्री या 270 डिग्री या 360 डिग्री, यही चारों का आप यूज कीजिएगा, न कि यहाँ पर 80 ले लीजिएगा, 70 ले लीजिएगा, 60 ले, मतलब कि काटे कमला। अब चलते हैं यानी क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, 90 डिग्री से ज्यादा मान एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूं, साइन 120 डिग्री, ठीक है। आपसे एग्जाम में साइन 20 डिग्री का मान पूछ सकता है। तो देखिए 120 को हम लोग 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, और
इसमें एक बात का आप ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पर होगा वह 4 ही हो सकता है। या तो आप यहाँ पर 90 लिख दीजिए, या तो 180, या 270, या 360। आप इस स्थान पर यही चारों का आप यूज करेंगे, कोई दूसरा आप यूज मत कीजिएगा, क्योंकि उससे कोऑर्डिनेट का पता नहीं चलेगा कि यानी कि यह किस चतुर्थांश में जा रहा है, वहां से पता नहीं चलेगा। तो आप जो यहाँ पर यूज करेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप यहाँ 90, 180, 270 या 360 यही चारों में से आप कोई का यूज यानी किसी का करेंगे। तो देखिए 120 को हम लोग क्या लिखते हैं, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो मैंने क्या बोला कि 90 को देखते आपको साइन को क्या लिखना है, कॉस, और थीटा का कितना कर रहा है, 30। अब आगे प्लस आएगा कि माइनस, चतुर्थांश से 90 यहाँ पर है, आप इसमें जोड़िएगा तो सेकंड में आएगा, और सेकंड में क्या है, साइन और कॉस है, और यहाँ भी देख रहे हैं कि साइन है, तो यहाँ पर वैल्यू लगा दीजिए प्लस। और cos 30 का मान क्या होता है, तो cos 30 का मान होता है sin 60 का, और sin 60 का मान होता है √3/2। ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो अब आप कहेंगे कि 120 को जरूरी है कि हम 90 प्लस 30 नहीं लिखेंगे, क्या हम 120 माइनस 60 नहीं लिख सकते हैं? जी आप लिख सकते हैं। तो देखिए आप इसका सेकेंड तरीका देखिए, साइन 120 डिग्री का मान निकालना है, तो आप साइन, ये जरूरी नहीं है कि 90 पे आप कीजिए, आप 180 पे भी कर सकते हैं। तो 180 में देखिए यहाँ 120 था, तो हम यहाँ 90 लिखे तो 90 में जोड़ना पड़ा, लेकिन आप यहाँ 180 लिखिएगा और हमको लाना कितना है, 120, तो घटाना पड़ेगा। तो आप इसमें 60 घटा दीजिए, तो 180 में 60 कितना हो जाएगा, 120। तो 180 और 360 में नहीं बदलता है, यानी साइन हमारा साइन रह जाएगा, और थीटा का कितना कर रहा है, 60। मैंने 60 लिख दिया। प्लस आएगा कि माइनस, आप यहाँ देखिए 180 है, 180 में कुछ घट रहा है, जोड़ाएगा तो आगे या घटेगा तो पीछे, यानी साइन कोसेक मिलेगा। तो देख रहे हैं साइन है, और यहाँ भी क्या है, साइन है, तो आप यहाँ प्लस लगा दीजिए, और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो आप देख रहे हैं 90 पे बनाइए या 180 पे, आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, यानी आपसे पूछ देगा cos 300 डिग्री का मान, ठीक है, आपसे कितना पूछेगा, cos 300 डिग्री का मान पूछेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट में देखिए cos 300 बराबर cos 300 को हम लोग लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 60। 360 में से 60 घटे कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि 300, 180 और 360 में नहीं बदलता है, यानी cos हमारा cos रह जाएगा, और थीटा का कितना कर रहा है, 60। तो आप यहाँ पर 60 लगा दीजिए, और cos 60 का मान कितना होता है, sin 30 का होता है, और sin 30 का मान होता है 1/2। देख रहे हैं। अब कहेंगे कि 360 माइनस 60, 300 आ गया, क्या हम 270 प्लस 30 कर देंगे तो 300 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, उस तरीका से भी हो जाएगा। तो देखिए मैं इसको यहाँ पर निकाल रहा हूँ, cos 300 का निकालना है, ठीक है। तो देखिए 300 को आप लिख सकते हैं cos 270 प्लस 30, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 270 प्लस 30 कितना आ जाएगा, 300, और जो यहाँ पर लिखाता है वह 4 होता है, 90, 180, 270 या 360, यही चारों में से आप किसी एक का यूज यहाँ पर करेंगे। तो 270 हो गया। तो अब देखिए 270 में चेंज हो जाता है, तो cos क्या बन जाएगा, साइन हो गया, और एंगल का कितना कर रहा है, 30 हो गया। तो अब आगे प्लस आएगा कि माइनस, तो आप यहाँ देख लीजिए 270 यहाँ पर है, जोड़िएगा तो फोर्थ में जाएगा, और फोर्थ में क्या है, cos sec, और देख रहे हैं कि यहाँ पर वैल्यू क्या है, cos है, तो आप यहाँ पर प्लस लगा दीजिए, और sin 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो आप देख रहे हैं 360 पे कीजिए या 270 पे कीजिए, आंसर हमारा सेम ही आता है। तो यह तो हो गया, यानी अब आप निकाल सकते हैं, यानी 360 के यानी अंडर यानी नीचे में जितना भी मान देगा किसी भी फलन का, तो आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ से एक प्रॉब्लम स्टार्ट होता है कि यदि 360 से ऊपर देता है, यानी 750, 1180 ऐसे देता है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलते हैं उस कॉन्सेप्ट पर। देखिए अब चलते हैं, यानी 360 से ज्यादा मान देगा त्रिकोणमितीय फलन में, तो हम लोग कैसे निकालेंगे।
तो देखिए इसके लिए भी फॉर्मूला होता है, तो आप एक नंबर में लिखिएगा साइन एन इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ पर n का मान होता है 1 2 3, यानी कहने का मतलब है कि वो कितना राउंड पूरा करता है, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड यानी 4 राउंड, यानी कितना यह पूरा करता है, कहने का यह मतलब है n का। तो आप n का मान रख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही रख सकते हैं। तो देखिए बस आप n को ऐसे ही यानी मान याद रखिएगा। अब देखिए अब आते हैं कॉन्सेप्ट वही है, यहाँ क्या लिखा है 360 माइनस, तो आप देखिए 360 यहाँ पर है, जोड़िएगा तो यह फर्स्ट में जाएगा, घटाइएगा तो फोर्थ में आएगा, तो फोर्थ में आएगा तो फोर्थ में देखिए साइन नहीं है तो आप लगा दीजिए माइनस। अब 360 में साइन नहीं बदलता है तो आप साइन लिख दीजिए, और थीटा का काम थीटा कर रहा है तो आप थीटा इसको लिख दीजिए। तो देख रहे हैं साइन n इंटू 360 माइनस थीटा क्या आ गया, माइनस साइन थीटा। तो अब चलते हैं 2 नंबर में कॉस n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा, यह हो गया। तो अब देखिए 360 यहाँ पर है, जोड़िएगा तो फर्स्ट में, घटाइएगा तो फोर्थ में, और आप देख रहे हैं कि माइनस लगा हुआ है, तो 360 यहाँ पर है नहीं बदलेगा, तो कॉस का कॉस आप लिख दीजिए। अब माइनस लगा है तो किस में आएगा, फोर्थ में, और फोर्थ में क्या है कॉस, और यहाँ भी क्या दिया हुआ है देख रहे हैं कॉस, तो आप यहाँ पर क्या लगा देंगे प्लस। ठीक है, तो यह 2 नंबर में हो गया। अब देखिए 3 नंबर में tan n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा। देखिए 360 लगा है तो tan नहीं बदलेगा, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे tan थीटा, मैंने लिख दिया। तो अब देखिए अब आगे प्लस की माइनस, तो आप उसके अनुसार चेक कर लीजिए। 360 इसमें है, घटाइएगा तो फोर्थ में आएगा, और फोर्थ में cos सेक है, tan नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या लगा देंगे माइनस। 4 में देखिए cot n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा हो गया। तो अब देखिए 360 लगा है, कोट हमारा नहीं चेंज होगा, तो हमारा कोट ही रह जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए माइनस, तो माइनस लगाने को किस में आ जाएगा फोर्थ में, और फोर्थ में हमारा कॉस है, कोट नहीं है तो माइनस लग गया। अब देखिए 5 नंबर में अब आ जाइए सेक n इंटू 360 माइनस थीटा। 360 में नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा तो आप सेक थीटा इसको लिख दीजिए। तो अब देखिए माइनस लगने की वजह से किस में आएगा फोर्थ में, और फोर्थ में कोस सेक है, और इसमें भी क्या है सेक है, तो वैल्यू किस में आएगा प्लस में। अब 6 नंबर में आप लिखिए कोस सेक n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा हो गया। 360 लगा है, 360 में नहीं चेंज होगा, कोसेक ही आप लिख दीजिए। अब माइनस लगेगा तो किस में आएगा फोर्थ में, क्योंकि 360 माइनस है, घटाइएगा तो इसमें आएगा, और इसमें क्या है कोस और सेक है, कोसेक हमारा नहीं है, नहीं है तो माइनस। अब सुनिए जिस क्वाड्रेंट में यानी उसका मान मिल जाएगा तो प्लस, और नहीं मिलेगा तो माइनस, यानी फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। यदि सेकंड में देखिए साइन कोस का ही वैल्यू प्लस में आएगा, बाकी जो 4 बचेंगे उसका वैल्यू माइनस में आएगा। सेकंड में देखिए टेन कोट, यानी कहने का मतलब है कि 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में टेन और कोट का ही मान प्लस में आएगा, बाकी जो 4 त्रिकोणमितीय फलन बचेंगे उसका मान माइनस में आएगा। और 270 से 360 डिग्री के बीच में कोस सेक का मान ही प्लस में आएगा, बाकी जो बचेंगे उसका मान माइनस में आएगा। इसका यही कॉन्सेप्ट होता है। तो यह हो गया, तो आप यह फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। तो अब चलते हैं यानी क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में। देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन एग्जाम में कैसे देगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन 750 डिग्री का मान आपसे पूछ देगा। देख रहे हैं साइन 750 डिग्री का मान आपसे पूछेगा। तो देखिए अब कॉन्सेप्ट यहां से आप नोट कीजिएगा।
यदि आपसे 360 से ज्यादा, ध्यान सुनिएगा, यदि आपसे 360 से ज्यादा कितना भी डिग्री का मान पूछेगा तो आप उसको 360 प्लस या माइनस ही कीजिएगा। आप उसको 180 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस या 90 प्लस माइनस नहीं कीजिएगा। यह ध्यान सुनिएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपसे जब भी 360 से ज्यादा मान पूछेगा तो आप 360 में गुना कीजिएगा और उसमें कुछ जोड़ दीजिएगा या घटा दीजिएगा, यही कीजिएगा। और दूसरा रूल मत अपनाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपसे। तो अब देखिए साइन 750 डिग्री का मान पूछा है, तो मैं यहाँ पर साइन लिखता हूं। अब 360 से ज्यादा है तो अब इसको हम लोग 360 में ही तोड़ेंगे। तो देखिए तोड़ने का मतलब है, देखिए क्या कि आप 360 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 से 2 से 3 से 4 से, यानी इस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा। और मल्टीप्लाई ऐसे अंक से कीजिएगा ना कि बस इसके नजदीक पहुंच जाए। नजदीक कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए 750 यहाँ पर है, तो देखिए 360 में आप गुना कीजिएगा। अब गुना कीजिएगा तो आप सोचिएगा ना कि हम इसके नजदीक पहुंच जाए, या तो हम यहाँ पहुंच जाएं या तो हम यहाँ पहुंच जाएं। यानी 750 से पहले हम यहाँ थोड़ा सा आ जाएं या 750 के बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे आ जाए। यानी 780 90 हम आगे आ जाएं या 750 से पहले 730 720 हम पहले आ जाएं, लेकिन हम आ जाए इसके आस पास ही, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है। तो अब देखिए यानी 750 है, तो देखिए आप 2 से 360 में गुना कीजिएगा। 360 से 2 में गुना कीजिएगा तो कितना लगेगा 720, और देख रहे हैं कि 720 750 के नजदीक है। अब इसमें आप 30 जोड़ दीजिएगा तो 750 हो जाएगा। यानी 360 गुना 2 720 और 30 जोड़िएगा तो 750 हो गया हमारा। तो अब देखिए साइन 360 प्लस थीटा, आप अब इस एन को भूल जाइए, ठीक है। साइन 360 प्लस थीटा, 360 लगा है नहीं चेंज होगा, साइन लिख दीजिए। थीटा कितना है 30, आप 30 लिख दीजिए। अब आगे प्लस आएगा कि माइनस, आप यहाँ पर देखिए 360 है, प्लस कीजिएगा तो फर्स्ट में जाएगा और फर्स्ट में ऑल है तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस। और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। देख रहे हैं कितना आसानी से निकल गया। तो अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर, यानी कोस 780 डिग्री, ठीक है। आपसे 780 डिग्री का मान पूछेगा तो बस कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ कोस लिखना है। 360 में आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि बस हम इसके नजदीक पहुंच जाए। तो आप देखिए 2 से 360 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 720, और 780 लाने के लिए हमको 60 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 360 है नहीं चेंज होगा, तो आप कोस लिख दीजिए और थीटा का कितना कर रहा है 60, तो आप यहाँ 60 लिख दीजिए। अब देखिए कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान साइन 30 का होता है, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो आप देख रहे हैं कि कोस 780 का भी निकल गया, साइन 750 निकल गया। तो आप ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 3 नंबर। साइन 1110 डिग्री का मान निकालना है। तो बस कुछ नहीं करना, बस मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है वही अप्लाई कीजिए। 1110 का मान निकालना है तो 360 में देखिए आप एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए कि आप इसके नजदीक पहुंच जाएंगे। देखिए तो आपको नहीं से यहाँ लिखिएगा 360। अब देखिए यानी कितना से मल्टीप्लाई करें कि इसके नजदीक हम लोग पहुंच जाएं। देखिए आप 3 से कीजिएगा तो 0 छतरी 18 के 8 हासिल 9 आए 10, देख रहे हैं 1080, और 1080 1110 के नजदीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 3 गुना 360, कितना आ गया 1080। और ध्यान दीजिए कि 1080 में कितना जोड़ेंगे कि 1110 आ जाएगा, तो हम लोगों को 30 जोड़ना पड़ेगा। हो गया। तो देखिए अब यह फॉर्मेट अप्लाई करने के बाद अब आप इस 3 को भूल जाइएगा। तो देखिए साइन 360 प्लस थीटा, 360 है, साइन नहीं बदलेगा, साइन रह जाएगा
थीटा का कितना कर रहा है 30 और 360 प्लस है 360 हमारा यहाँ पर है। आप इसमें जोड़िएगा तो फर्स्ट में जाइएगा और फर्स्ट में ऑल है, ऑल की वजह से यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, और 37 का मान कितना होता है 1/2। देख रहे हैं कितना आसान से निकल गया। अब देखिए चलते हैं एक फोर्थ क्वेश्चन, cos 1845 डिग्री, ठीक है। अब cos 1845 डिग्री है तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, तो बस कंसेप्ट वही है, आप यहाँ 360 लिखिएगा। अब देखिए हम इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें ना कि हम इसके नजदीक पहुंच जाएं, तो आप देखिए 5 से गुना कीजिए तो 0 0 5 से 3 से 15 और 3 18, कितना गया 1800 आ गया। तो देख रहे हैं 1845 में जो 1800 आया यह इसके नजदीक है, तो बस नजदीक है तो आप यहाँ लिखेंगे cos 5 गुना 360 कितना था 1800, और 1845 लाने के लिए हम लोगों को 45 ऐड करना पड़ेगा, तो आप यहाँ लिखेंगे 45। तो अब देखिए यहाँ क्या है 360 और 360 की वजह से cos नहीं बदलेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर cos, और थीटा का हम कितना कर रहा है 45, लिख दीजिए 360 प्लस है, तो यहाँ देखिए 360 प्लस ऑल में 6 त्रिकोणमितीय फलन आते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, और cos 45 का मान कितना होता है 1/√2। तो मुझे आशा है कि आपको यह